दीपावली फेस्टिवल में कितने ज़्यादा, मैं खुद बनिए का बच्चा हूँ। बोल रहे हैं दिया क्यों जलाया जा रहा है, दिया क्यों लगाया जा रहा है, इतना खर्च क्यों किया? देखिए, ऐसी मानसिकता जो रखते हैं उनको मेरा एक ही जवाब है कि आपके माता पिता हैं, आज हैं कल चले जाना। मेरे माता पिता आज हैं कल चले जाना है, ठीक है। 50 साल उनकी उम्र हो गई, वो अपनी ज़िंदगी जी लिए। आप उन पे वेस्ट क्यों करते हैं दवाइयों का खर्चा? आप उन्हें खाना क्यों देते हैं? आप बंद कर दीजिए उन्हें खाना देना। किसी अच्छे लोगों को दीजिए, मतलब जो 30 साल 35 साल में जो जीवन जीने वाले हैं। आप अपने माता पिता पे वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो तो अब जाने वाले हैं। आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मम्मी, आप इस बार लल्लू सिंह को बीजेपी को वोट मत करिए। मेरी मम्मी का ये जवाब, तब मैं प्रॉपर वर्डिंग बताता हूँ कि बेटा, अपना परिवार जब बनाना, उसकी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस और मेरी आखिरी खून की बूंद भारतीय जनता पार्टी के लिए नीलाम हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने हमारे भगवान को उनके महलों तक पहुँचाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने भाषण दे रहे हैं। यहाँ पर सारे वॉलेंटियर, उमाकांत थोड़ा दिखाइए कि किस तरीके से सफ़ेद कपड़े में जो दिखाई दे रहे होंगे। सारे वॉलेंटियर यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पे वॉलेंटियर मौजूद हैं, जो कि लाखों दियों को जलाएंगे और एक बार फिर से इतिहास रचेंगे। दीप उत्सव हर साल मनाया जाता है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई हुई है, उसके बाद से लगातार ये 9वां साल है। 9वें साल में लगातार जो है वो हर साल अपने में इतिहास रचा जाता है और दियों को जलाया जाता है। धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है। वैसे में लगातार यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं दूर दूर से भी। क्या नाम है आपका? श्रद्धा। श्रद्धा, कहाँ से हो आप? हम तो यहीं से मैंने जी। तो दिया जलाने वाले हो अभी आप? हाँ तो ये मोमबत्ती लिए हो? हाँ, इसी से जलाएंगे ना। इसी से जलाओगे? जी। अच्छा, कितने लोग हो आप लोग? कितने ग्रुप में हम आए? लोग ये पूरे इतने सारे ये हैं। आप लोग ग्रुप में आए हुए हो? जी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17। 17 साल एज की हो। तो आपको बाकायदा बताया गया है, तैयार करा कि कैसे जलाया जाएगा एक बार? जी हाँ। कैसे जलाया जाएगा इसको? मतलब ऐसे भी जलाएंगे, इससे भी, और बैठ के भी जलाएंगे। पूरी हम लोग को कंप्लीट करना है। सिर्फ 2 लोग हैं, ये मेरी पार्टनर है। अच्छा, एक क्या कह रहे हैं? ये देखिए, 16 बाई 16 का ये रो दिया गया है और एक रो में 256 दीपक लगाए गए हैं, और यहाँ पे 256, और जो हमारा इंस्टीट्यूट है 32,000 दीपक हम लोगों को दिए गए हैं लगाने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट को, और जिसमें से लगभग 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो 32,000 दीपक जलाएंगे। हम लोग कल आए थे 9 बजे, लगभग 2 घंटों में हम लोगों ने 32,000 दीपक अरेंज किए थे। आज हम लोगों ने बाती लगाई और इसमें तेल डाल दिया है। अब शाम को जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे पहला दीपक जलाएंगे, उसके बाद से हम लोग दीपक जलाना शुरू कर देंगे। आज अयोध्या न केवल एक बल्कि 2 रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है, क्योंकि सरयू पे 2100 से ज़्यादा संत आरती करेंगे, 1100 से ज़्यादा संत, और साथ ही यहाँ पे 26 लाख दीपों के साथ अयोध्या जगमगाने जा रही। तो ये रिकॉर्ड तोड़ने में तो अयोध्या जब से मोदी जी और योगी जी आए तब से ही माहिर हो चुकी है, लेकिन इस बार 2 रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है अयोध्या। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान राम पिछले साल से ही अपने महलों में 500 वर्षों के बाद अपने घर में, अपने महलों में दीपावली मना रहे हैं। उससे पहले टेंट में दीपावली मनाते थे, हम अपने घर में मनाते थे, और हमारे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य, जो हमारे आदर्श हैं, वो टेंट में दीपावली मनाते थे। लेकिन पिछली बार से और इस बार वो अपने महलों में दीपावली मना रहे हैं, और उसके साक्षी हम बन रहे हैं, और हमारे सारे प्रोफेसर लोग और हमारे बैचमेट्स हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे कि आपने बड़े अच्छे से बताया है कि एक जो है वो स्क्वायर में कितने हैं? 256। हाँ, 256। आपको 32,000 आपने दिया लगाया, और आप इतने खुश नजर आ रहे हैं देख के। लेकिन एक तरफ आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे खुश। वो बोल रहे हैं दिया क्यों जलाया जा रहा है, दिया क्यों लगाया जा रहा है, इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, अपनी अपनी मानसिकता है। हमें अपने धर्म से रिलेटेड बात करनी है, और कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो उनका भी है, यादव वो भी है, हिंदू वो भी है, ठीक है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये कि उनका वोट बैंक जैसे है, उनका वोट बैंक का फंडा अलग है, और बीजेपी के वोट बैंक का फंडा अलग है। तो बीजेपी सबको लेकर मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में हिंदू अपना परंपरा भूल जाएंगे, संस्कृति। देखिए, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर एज आ मैं, मतलब रानू गुप्ता मेरा नाम है, अगर मैं एज आ रानू गुप्ता आता यहाँ पे तो मैं कुछ भी बोल सकता था। मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ उसके बारे में बोल सकता था, क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आए, तो हम लोग पॉलिटिकल कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। जी, आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इस तरह का बयान देना चाहिए क्या? नहीं, देखिए, उनकी तो पहले से मानसिकता है, वो जग जाहिर है, सबको पता है कि कैसी मानसिकता की सरकार पहले रही है और 2014 के बाद कैसी मानसिकता रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ये बात जग जाहिर है कि हिंदुत्व के लिए अगर कोई सरकार काम करती हो, भारतीय जनता पार्टी करती है। और
हम लोग। योगी जी क्या कहेंगे जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, तो हर साल लगातार जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है यहाँ पर बनाया जाता है। तो इस बार भी नया रिकॉर्ड, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ऐसी क्षमता कहाँ से आती है? योगी जी का जो कार्य करने का जो शैली है, जो तरीका है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, क्योंकि वो एक संत हैं और माननीय मोदी जी जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी अगर पर्सनल राय अगर आप लें तो एक वो दिव्य, उनके अंदर एक दिव्य ज्योति। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको पर्सनल बताता हूँ। इलेक्शन के पहले, यही जो इलेक्शन हुआ था उसके पहले, मैंने अपनी मम्मी से बोला था, किसी बात पे ऐसे मजाक से बोला कि हाँ मम्मी आप इस बार लल्लू सिंह को बीजेपी को वोट मत करिए। मेरी मम्मी का ये जवाब, तब मैं प्रॉपर वर्डिंग बताता हूँ कि बेटा अपना परिवार जब बनाना, उसकी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस और मेरी आखिरी खून की बूंद भारतीय जनता पार्टी के लिए नीलाम हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने हमारे भगवान को उनके महलों तक पहुंचाया है। तो हम लोग तो लास्ट टाइम तक, अगर बीजेपी हमको कुछ दे या ना दे, अगर हमसे वो 10 रुपये हमारा लेके भी जाए, तो हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। आपके आँख में आंसू देख रहा हूँ मैं, जी। आपकी आँख नमी देख रहा हूँ मैं, कि जिस तरीके से आपकी खुशी के आंसू निकल रहे हैं कि राम का मंदिर बना, और जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया, चमकाया गया, और यहाँ पर रिकॉर्ड बन रहा है। अब अयोध्या को लोग राम मंदिर के साथ साथ दीप उत्सव से भी नाम से जाने जाते हैं, तो ये आपके लिए ये गौरव की बात है। बिल्कुल, अयोध्या हमेशा से हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं तो अयोध्या के ये रहता है कि अगर हम लोगों ने अयोध्या बता दिया कि हम लोग अयोध्या से आए, तो हम लोगों को एक अलग ही वैल्यू दी जाती है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा भव्य आयोजन आज हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान की, तो हम लोगों ने क्योंकि वीआईपीज़ को आने दिया गया था, हम लोग नहीं आए थे, लेकिन हम लोगों ने टीवी पे ही जिस तरह से भगवान को देखा है, उस समय का जो वक्त था, वो क्षण, वो लम्हे बयां नहीं किया जा सकते। वो शब्दों में अगर हम 7 समुद्र के पानी को स्याही बना कर भी लिखे, तो उस क्षण को हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है। और जैसे कि आप बताते हैं, लोग सवाल भी उठाते हैं ना इस पर कि इतने जो तेल खर्च हो रहे हैं, तेल को बांट दिया गया होता, कितने लोग जो हैं वो भूखे सोते हैं, इनके घर में भोजन बन जाता था, तो ये सब सवाल भी। देखिए, ऐसी मानसिकता जो रखते हैं उनको मेरा एक ही जवाब है कि आपके माता पिता हैं, आज हैं कल चले जाना। मेरे माता पिता आज हैं कल चले जाना है, ठीक है। 50 साल उनकी उम्र हो गई, वो अपनी ज़िंदगी जी लिए, आप उन पे वेस्ट क्यों करते हैं दवाइयों का खर्चा? आप उन्हें खाना क्यों देते हैं? आप बंद कर दीजिए उन्हें खाना देना, किसी अच्छे लोगों को दीजिए, मतलब जो 30 साल 35 साल में जो जीवन जीने वाले हैं। आप अपने माता पिता पे वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो तो अब जाने वाले हैं, आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप भगवान को मूर्ति मानकर जिएंगे तो आपको ये सब वेस्ट लगेगा, और भगवान को अपने आराध्य, अपना माँ बाप, अपने ईष्ट मानकर अगर भगवान को महसूस करेंगे तो आपको ये वेस्ट नहीं लगेगा। आप हर एक चीज़ को, हर एक दिए को, हर एक दीपक को महसूस करेंगे। अगर आप महसूस करें, अभी जब दीपक प्रज्वलित होगा, वहाँ पे लेज़र शो होगा, तो कहीं द्वापर युग और कहीं त्रेता युग को आप महसूस कर सकते हैं। आप किसी में राम, किसी में विश्वामित्र, किसी में गुरु वशिष्ठ को महसूस कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम के जन्म पर और भगवान श्री राम के विवाह पर भगवान शिव शंकर और तमाम देवी देवता रूप बदल कर आए थे, उसी तरह सेम आज अयोध्या में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सभी देवी देवता हैं। और एक महाकुंभ प्रयागराज में संगम का कुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था, और आज एक महाकुंभ दीपों का कुंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसके साक्षी हम और आप भी बन रहे हैं। ये आपके लिए भी सौभाग्य की बात है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और मैं एक बात और कहूँगा कि मैं एक एक दीपक से अगर भगवान मुझसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं उनसे हर बार यही कहूँगा, एक एक दीपक का ये हिसाब यही कहूँगा कि अयोध्या जैसी धरती में मुझे हर जन्म में जन्म मिले, चाहे मैं जानवर बनूँ, चाहे मैं इंसान बनूँ या कुछ भी, लेकिन अयोध्या ही धरती मुझे मिले। अयोध्या की धरती मुझे, ये गौरव की बात है। लेकिन कहीं सवाल ये भी खड़ा करते हैं कि मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, मंदिर से क्या भोजन मिलेगा, सवाल वो भी उठाते हैं। मैंने आपको बताया, सवाल उठाने, देखिए कहने को लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन लोगों का काम है कहना, हमें अपना काम। क्या मंदिर से रोज़गार नहीं मिलता है? ये आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। बाहर इतनी दुकानें, इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे हर दिन मेले लगते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं, तो उसके थ्रू लोग रोज़गार करते हैं। तो क्या मंदिर से रोज़गार नहीं मिलता है? जैसे 1 मिनट के लिए दीपावली फेस्टिवल है, दीपावली फेस्टिवल में कितने ज़्यादा, मैं खुद बनिए का बच्चा हूँ, तो मेरा खुद का रोज़गार है। तो दीपावली से, जब से हम लोगों की दीपावली स्टार्ट हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ मस्ती करने आ गए, नहीं दुकान पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब तो ये रोज़गार का तो ही एक आयोजन है। तो ये जो कह रहे हैं कि मंदिर से रोज़गार नहीं मिलता है, बिल्कुल गलत है। ऐसी मानसिकता के लोगों को सच बताऊं तो इन्हें
नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनके लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, यहाँ दिल जल रहा है, कई लोगों यहाँ पे दिया जल रहा है, कई लोगों का दिल भी जल रहा होगा, उससे परहेज किया बिना इस दिए को जो है वो जलाना चाहिए और रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख दी। कितनी उम्र है आप? 20। 20 साल के हो? यस। काफ़ी अच्छा नेता बनोगे आप। अरे नहीं। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे बात किया, वॉलेंटियर्स जो है यहाँ पर आए हुए हैं और दीप उत्सव जो है वहाँ पर जो जलाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। जिस तरीके से 26 लाख दिए को यहाँ पर रखा गया है, एक स्क्वायर है जो कि एक स्क्वायर में यहाँ पर 256 दिए लगाए गए हैं। ऐसे तमाम जगहों पर आपको नज़र आएंगे, सिर्फ दिए ही दिए यहाँ पर नज़र आएंगे, जो कि एक बार फिर से इतिहास रचने वाले हैं अयोध्या जी। तो यहाँ पर और भी थोड़ा लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है हेलो आपका? सर, संध्या पाठक। संध्या पाठक जी, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, आई एम अ लोकल। अच्छा, तो आप भी तैयार हो दिया को जलाने के लिए? इतिहास जी रचने के जी लिए? बिल्कुल, मोर देन एवर रेडी है। बस हम वेट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस का और फिर हम लाइटिंग ऑफ द लैम्प स्टार्ट करेंगे। जो ये इतिहास रचने जा रहा है उस आप भी उसके साक्षी बनेंगे, आपके हाथ से भी इतिहास रचा जाएगा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऑल्दो हर साल हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस बार एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर हम एक और नया रिकॉर्ड बना देंगे। नया रिकॉर्ड बनेगा? जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आप दिया जला रहे हो, लेकिन कई लोगों का दिल भी जल रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं दिया क्यों जलाया जा रहा है, इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? अब खर्च तो इन जनरल दुनिया में हर तरीके से बहुत चीज़ों पे हो ही रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पर बिलीव्स की बात आती है और अगर पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है तो ये खर्च सही है। जैसे कुछ दाग अच्छे होते हैं। वैसे खर्च भी सही है। जी जी बिल्कुल। मंदिर भी टैक्स भी तो भर रहा है, सरकार जो है टैक्स भी लेती है। या एनी टाइम लाइक एवरीबडी, एवरी सिटीजन इन इंडिया इज़ अ टैक्स पेयर, सो इट शुड बी आवर चॉइस एज वेल कि हम अपने टैक्सेस को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। जब से योगी जी आए हैं तब से ये काम हो रहा है और जैसे जैसे सरकार उनकी आगे बढ़ती जा रही है, 9 साल में लगातार जो है वो दिए को जलाया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे, योगी जी के आने के बाद ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, तो योगी जी के बारे में क्या कहोगे आप? मैं बिल्कुल कहूँगी उनके गवर्नमेंट ने ही ये इनिशिएटिव लिया है बिकॉज बिफोर दिस अयोध्या और ये राम आगमन वाज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेबल। हम लोग छोटी छोटी दिवाली अपने घरों में मनाते थे बट अभी इतने ग्रैंड स्केल पे वो ही ले जा पाए हैं एंड आई डोंट feel there would be anybody else as a leader who could have taken this initiative to this scale. क्या कहना चाहोगे योगी जी को, सरकार सही तरीके से चला रहे हैं, आने वाले समय में क्या लगता है योगी जी का क्या फ्यूचर दिख रहा है? बिल्कुल, हम तो उन्हीं के साथ हैं, बाकी जय श्री राम हम बाकी देखते हैं। आप उनके साथ हो? जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर अयोध्या में इतिहास रचने जा रहा है, 26 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो दीप जलाए जाएंगे। तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से हम यहाँ पर कवर करके आपको भी बता रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में अरेंजमेंट किया गया है, क्या व्यवस्थाएँ हैं और किन व्यवस्थाओं के साथ साथ जो है यहाँ पर दिए को जलाया जा रहा है और किन किन चीज़ों को जो है यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। और बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम पेश होंगे और जब तक दिया नहीं जल जाएगा और जब तक यहाँ पर जो है लेज़र लाइट शो नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ पर बने रहेंगे और यहाँ की खबर आप तक पेश करते रहेंगे। कैमरा पर्सन उमाकांत के साथ सुमित तिवारी, NMF न्यूज़, अयोध्या।